हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए हम एक और संधि देखते हैं यूपीएससी मेंस के लिए। जैसे आने वाले 5 मिनट में हम एक और संधि अयादी संधि को कंप्लीट कर देते हैं। 2-3 संधियां हमने कंप्लीट कर भी दी हैं। तो अयादी संधि के बारे में आपको पता है, पिछले 2 सालों के प्रश्न पत्रों को मैंने यहाँ रखा भी है। उसके आधार पर हम एक ऐसा विश्लेषण भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं कि कैसे प्रश्न यूपीएससी पूछती है, क्या उनका जानने का एक मैंडेट रहता है। अब देखिए, ये पिछले 2 सालों में से 1 साल का प्रश्न पत्र है, 19 का प्रश्न पत्र है। यहाँ अयादी संधि से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। यदि यहाँ आप देखिए, हरिम वंदे, इसकी चर्चा मैंने पहले की, इसको छोड़ दिया जाए, बार बार इसकी चर्चा न की जाए। जो 2 सूत्र पूछे गए, संधि से 2 सूत्र पूछे गए, ये दोनों सूत्र पूछे गए, इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इसके आने वाला जो नेक्स्ट साल है 2019 अथवा पिछला जो साल है 19 का पेपर, उसमें एक प्रश्न पुत्र अयादी संधि से पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया कि कोई उदाहरण नहीं दिया, इन्होंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा। आप देखिए, यहाँ कहीं भी आपको अयादी संधि का कोई प्रश्न मिलेगा नहीं। एक प्रश्न इन्होंने पूछा है सी में, सीधा प्रश्न पूछा है कि एचो यवायावह, इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। देखिए लिखा है, अधोलिखितानाम सूत्राणाम अर्थ उदाहरणानि संस्कृतेन 3-4 पंक्तिभिः लिख्यानि, 3-4 पंक्तिभिः लिख्यानि, ऐसा। तो एचो यवायावह इन्होंने यहाँ दे रखा है, यानी 3-4 पंक्ति में उसका उदाहरण और उसका एक अर्थ लिखना है, सामान्य सा, बहुत सरल सी है। अभी हम देख लेते हैं इसको करके। तो इन्होंने ये प्रश्न तो ऑलरेडी पूछ रखा है, हो सकता है कि ये आने वाले समय में इसके उदाहरण भी पूछ लें, और उदाहरण के माध्यम से आप हमारा ज्ञान देखना चाहें कि क्या बच्चों को इसे पता है या नहीं। हम आने वाले 5 मिनट में इसको देख लेते हैं। चलिए, ये मूल में हमने जो नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल सीधी सादी हिंदी में। एचो यवा यावह, एच क्रमाद अय अव आय आव एते स्युः वची, कि एच के स्थान पे अय अव आय आव ऐसे आदेश होते हैं अच पर में हो तो। आपको पता होगा एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई और औ, ये चारों वर्ण एच में आते हैं। ये आपको पता कहाँ से लगेगा, ये माहेश्वर सूत्र से आपको पता लगेगा कि एच प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। अभी अब ऑलरेडी हमने संज्ञा प्रकरण में इसकी बात कर दी है, यद्यपि वहाँ हमने ज़्यादा समझाया नहीं है, अभी केवल मेंस के लिए है। जैसे बाकी हमने क्लास में बच्चों को वेरी इजीली समझा रखा है कि एच प्रत्याहार का निर्माण होता है, कोई भी जान सकता है, बहुत सरलतम ये टॉपिक है। तो एच प्रत्याहार है, आने वाली स्लाइड में मैंने समझा भी रखा है एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये सूत्र कहता है एच क्रमाद अय अव आय आव एते स्यु रचि। ध्यान ये देना है कि यह आधा होगा, वह आधा होगा, यह आधा होगा, वह आधा होगा, ये चारों। आगे देखते हैं, यथा संख्य मनुदेश समानाम। सूत्र कहता है कि एच के स्थान पे जो ये आदेश होते हैं, ये क्रमशः होते हैं, यानी ए को अय होता है, ओ को अव होता है, ऐ को आय होता है और औ को आव होता है। ऐसा ही कहना चाह रहा है, ऐसा ही कहना चाह रहा है, छोड़िए इसमें ज़्यादा नहीं जाना। यथासंख्य अनुदेश समानम इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिहाजे से, इस ऑलरेडी हमने बातें लिख रखी है। अब ये कहता है कि जैसे पीछे स्वर होगा तो एच ओ यवा याव से अयादी आदेश होगा। मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे दूँ, हरे, ऑलरेडी मुझे मूल में दे रखा है कि हरे धन ए। अब देखिए हरे धन ए, तो ए है, ए के स्थान पर आप देखिए अय ऐसा आदेश होगा, ये मैंने लिख रखा है। पीछे स्वर भी है तो एच ओ यवा याव लगेगा, ए के स्थान पे अय आदेश होगा तो हर ए ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार से अब देखिए विष्णवे है तो विष्णोधन ए, यहाँ देखिए ओ है, ओ के स्थान पर क्रमशः अवादेश होता है तो विष्णव ऐसा बन जाएगा और रूप बनेगा विष्णवे। इसी प्रकार से अब देखिए ऐ के स्थान पे आय आदेश होता है, ये ऐ है, आय का आदेश हो रहा है, तो जैसे नई धन अकह, तो ऐ है, ऐ के स्थान पे आय आदेश होगा, नई है तो नाय हो जाएगा, अकह मिल जाएगा, रूप बनेगा नायकः। इसी प्रकार से एक रूप बनता है पावकः, औ के स्थान पे आव आदेश होता है। आने वाली स्लाइड में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, आप घबराइए नहीं, और आप हमसे समझने के लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जैसे आव होगा तो रूप बनेगा जैसे पौ धन अकह। अब यहाँ औ है, औ के स्थान पे मैंने बता रखा आव होगा, स्लाइड में बता रखा है मैंने, और रूप बनेगा पावकः। तो ये इसको उदाहरण है जो आपको और मुझे ध्यान रखने जरूरी है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, एचो यवा यावह वहीं लगता है जहाँ पीछे स्वर हो, जहाँ स्वर नहीं होगा वहाँ दूसरे सूत्र लगेंगे। 2 इंपॉर्टेंट सूत्र ऑलरेडी हैं जो मैंने आगे वाले स्लाइड में बता रखे। एक तो वान्तोई प्रत्यय और अध्वपरिमाणे च। वान्तोई प्रत्यय क्या होता है, जब यकार आदि प्रत्यय पीछे होता है तो ओ को अब आदेश होता है। तो गव्यम जो है तो उसमें गोधन यम, आप देखिए यत प्रत्यय होता है, ये ऑलरेडी वैयाकरण का भी टॉपिक हमने ले रखा है, इसमें वैयाकरण की स्लाइड भी हमने दे रखी है।
आपके पास टॉपिक ना हो, आपके पास मैटर ना हो तो देने के लिए, बाकी क्लास में हमने इसको सब समझा रखा है। ओ को ओ है और पीछे यत का यत प्रत्यय है, यकारादि प्रत्यय है, यम ऐसा है, तो ओ के स्थान पे अब हो जाएगा तो रूप बनेगा गव्यम। इसी प्रकार से नो का नव्यम, और नौ होगा तो नाव्यम ऐसा भी रूप बनता है। लव्यम लाव्यम ऐसा रूप भी वैयाकरण में दे रखे हैं, लेकिन अभी उसमें जाना नहीं हमें। अद्व परिमाणे च, परिमाणार्थक जो युति प्रत्यय दो अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ परिमाणार्थक जो प्रत्यय है तो वहाँ भी ओ के स्थान पे अवादेश होगा। तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, देखिए गोधन युति ही, यहाँ ऑलरेडी हमने समझा रखा है, गोधन युति ही ओ के स्थान पे अब होगा, रूप बनेगा गव्युति ही। गव्युति का अर्थ होता है दो कोश, परिमाणार्थक है, मापार्थक है साहब। ये मैंने ऑलरेडी, आप देखिए वैयाकरण का ये स्लाइड ले रखा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, उसमें ऑलरेडी बातें लिखी हुई यही कि ये बातें जो मैंने आपको बताई, मैंने ये दिखाना ये चाह रहा हूँ कि वैयाकरण में भी ऐसे ही उदाहरण दे रखे हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी हम क्लास में, जितनी हम यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं उतना काफ़ी हो गया आपके लिए। और 2 स्लाइडों में मैंने पूरी बातें यहाँ बता रखी है, अयादी संधि में कैसे क्या होता है। छोटी सी मैंने खुद ने कॉपी में अपने नोट्स बनाए थे। ई के स्थान पे अय होता है, ओ के स्थान पर अव होता है, यदि पीछे स्वर हो तो आई के स्थान पे आय होता है, औ के स्थान पे आव होता है। क्रमशः बताने वाला सूत्र है यथा संख्य मनुदेश समाना। इसी प्रकार से मैंने नीचे उदाहरण भी दे रखे हैं, ए आई ओ औ का, ये 5-7 उदाहरण जो परिचित है, बाकी कई सारे उदाहरण आप और मैं दैनिक जीवन में पता लगा सकते हैं, जानते हैं। हरे धन ए है, हरे ऐसा रूप बनेगा। पोधन अनम है, पवनम है, भवनम है, गवनम है, गवेषणा है। गई दिन अकह, गायक, नायक, दायक, लायक, कई सारे रूप बन सकते हैं। और पौधन अकह, पावक बनता है। आपको पता होगा भारत के नेविगेशन सिस्टम का नाम है नाविक, नाविक, तो वहाँ भी ऐसा ही अयादी संधि ही होगी। नौधन इकह, तो औ को आव होगा तो नाव बनेगा, इकह मिल जाएगा, रूप बनेगा नाविकह, IRNSS, NSS, ठीक है। तो ये भी अयादी संधि का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार आप अयादी संधि यहाँ समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हम आपकी इसमें मदद भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, बाय।